अपने वीडियो से भी चालू कर लेंगे। लेटने जितनी जगह बनाने के बाद आराम से बैठे। आज हम मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। मेरुदंड हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और मेरुदंड का लचीलापन बहुत ही जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन के ऊपर निर्भर करता है। हमारा मेरुदंड लचीला होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के जो मनके हैं, उस मनके के बीच में से जो सुषुम्ना नाड़ी, एक नाड़ी जाती है, उसको हम मेरुदंड कहते हैं। हड्डियों के बीच में से एक नाड़ी जो पाइप की तरह ऊपर जा रही है, नीचे से लेके शक्ति केंद्र से लेकर हमारे ऊपर ज्ञान केंद्र तक। मेरुदंड के पार्श्व में ईड़ा और पिंगला मेन मुख्य दो नाड़ियां हैं और इसके अलावा और भी सैकड़ों हजारों नाड़ियां इसके आसपास जुड़ी हुई है। सारी नाड़ियां हमारे मेरुदंड से जुड़ी हुई है। मेरुदंड का लचीलापन न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि सुंदर स्वभाव और साधना की दृष्टि से भी बहुत ही जरूरी है। मेरुदंड की क्रियाएं बहुत ही सरल है, बहुत सहज है, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। तो आपको भी प्रयास करना है। साथ साथ जतन जी करके बताएंगे, आपको करना है। आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इधर दिखाई दे रहा है आप तो कहीं भी आप गलती करेंगे तो हम आपको बता देंगे। मेरुदंड के बिल्कुल जैसा मैंने बताया, नीचे का जो छोर है उसे हम कहते हैं शक्ति केंद्र, और बिल्कुल ऊपर मस्तिष्क जो है ये हमारा ज्ञान केंद्र। तो इन दोनों के बीच हमारा जो मेरुदंड है, इसका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। मेरुदंड सीधा रहेगा, लचीला रहेगा तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में सहजता से होगा। प्राण शक्ति जो ऊर्ध्वारोहण होता है, प्राण का ऊर्ध्वारोहण और सहज होगा। मेरुदंड की क्रियाएं पेट, गर्दन, कमर, ये इसके लिए बहुत फायदेमंद है और यहाँ जो भी हमारे टॉक्सिन्स जमा रहते हैं उस टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत ही सहायक है। तो अब हम मेरुदंड की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो पहले आप मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया है, इनमें से 2 क्रिया जतन जी पहले आपको करके दिखाएंगे। 2 क्रिया पहले आप देखेंगे, फिर 2 क्रिया को हम 2-2 बार अभ्यास करेंगे, फिर 2 क्रिया 4 बार में हम 8 क्रिया करेंगे। तो पहले 2 क्रिया जतन जी करके बताएंगे। जतन जी, पहली और दूसरी क्रिया। सभी साधक साधिकाओं को महाप्रज्ञा प्रेक्षय ध्यान केंद्र से जतनलाल मालू सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम लोग अब मेरुदंड की क्रियाएं करने जा रहे हैं। तो आप अपने अपने स्थान पे अपना अपना वॉल्यूम बंद करके, यानी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को अभी और लेट जाइए। हाँ, पहले देखिए 2 क्रिया करके बताएंगे। पहले तैयारी करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथ कंधे के समानांतर फैले हुए, ये पोजीशन आपकी। दोनों पैरों में 1 फुट का लगभग 9 इंच का फासला। पहली क्रिया में आपको पैरों को लेफ्ट साइड ले जाना है, नहीं आ रही, राइट पैर की एड़ी पे टच कर देना है। गर्दन हमेशा विपरीत दिशा में, जिस ओर आपके पैर जाते हैं उसके विपरीत दिशा में गर्दन जाएगी। अभी आ रही है क्या सर? हाँ आ रही है, कट कट के आ रही है। हाँ, तो हो सकता है नेट का प्रॉब्लम है ना सर, उसकी वजह से। यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो आप एक काम करो ना, इंस्ट्रक्शन आप देते जाओ, मैं करके दिखाते जाता हूँ। अच्छा, तो अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए, इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ, आप करके बताइए। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाइए।
थोड़ा सा पैर आपने दिखाई, या तो इधर तिरछा लेटिए थोड़ा सा, हाँ। पैरों के बीच 9 इंच से 1 फुट का फासला रहेगा। अगर हाथों को फैलाने में तकलीफ हो रही हो तो दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए सिर के नीचे भी रख सकते हैं। हाथों की पोजीशन दोनों में से कोई भी एक पोजीशन रह सकती है। पैरों में गैप रहेगा 1 फुट का। अब पहली क्रिया हम कर रहे हैं। पूरा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैरों को बाईं ओर, गर्दन को दाहिनी ओर ले जाते हुए कोशिश करेंगे दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। कमर को उठाते हुए पैर के पंजे जिधर जा रहे हैं गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी, रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आएगा। थोड़ी देर यहाँ रुकना है। अब वापस पैर और गर्दन सीधी करें। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का अंगूठा दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस पैर और गर्दन सीधी। तो ये थी हमारी पहली क्रिया नंबर 1। दूसरी क्रिया में दाहिने पैर को श्वास भरते हुए बाएं पैर के अंगूठे और उसके बीच वाली अंगुली के पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ा लीजिए। दाहिना पैर ऊपर, श्वास भरते हुए। अब पैरों को बाईं ओर नीचे तक लाना है, गर्दन को दाहिनी ओर ले जाते हुए, कमर को उठाते हुए ट्विस्ट आएगा पूरा। कोशिश करेंगे दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। थोड़ी देर रुकेंगे। अब वापस पैर और गर्दन सीधी करें। अब पैरों को दूसरी साइड, लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट साइड ले जाइए, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस पैर और गर्दन सीधी। अब पैर बदल लीजिए। बायां पैर ऊपर, बायां पैर ऊपर, पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट देते हुए। जिस तरह कपड़ा निचोड़ते हैं उसी तरह हमारे रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में ट्विस्ट आ रहा है। वापस पैर और गर्दन सीधे। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे पैरों को वापस सीधा और करें, गर्दन सीधी करें। तो ये थी दूसरी क्रिया। पहली और दूसरी क्रिया अभी हमने आपको करके बताई। अब आप लोगों को सबको करना है साथ साथ। अपने वीडियो जिनके ऑफ है वीडियो चालू कर लें, लेट कर क्रिया करेंगे, 2-2 राउंड करेंगे। सुचेता जी थोड़ा वीडियो सेट कीजिए। आपका माइक, ये कैमरा पूरा सेट नहीं हुआ नहीं है। हाँ, अपने अपने मैट पर लेट जाएं। हाथों को कंधों के समानांतर फैलाइए। अब दोनों पैरों में 1 फुट का फासला। पैरों को बाईं ओर, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कमर को उठाते हुए कोशिश कीजिए दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए। दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाना चाहिए। थोड़ी देर रुकेंगे। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधी करें। अब पैरों को दूसरी ओर ले जाइए, राइट साइड,
गर्दन लेफ्ट साइड। ध्यान रहे जिधर पैरों के पंजे जिधर जाएंगे गर्दन हमेशा दूसरी ओर, ताकि रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ सके। धीरे धीरे वापस पैर और गर्दन सीधी। एक राउंड और करेंगे, मैं 4 की गिनती के साथ। 1, पैर लेफ्ट, गर्दन राइट। 2, 3, 4। रिलैक्स। तो ये थी हमारी पहली क्रिया। अब दूसरी क्रिया। दूसरी क्रिया के लिए दाहिने पैर को बाएं पैर के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली के बीच में चढ़ा लीजिए। हाँ, बराबर दिखाई दे रहा है। अब पैरों को बाईं ओर लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। वेरी गुड। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट आ रहा होगा, गर्दन में ट्विस्ट महसूस करें। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधी करें। अब पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस पैर और गर्दन सीधी। पैर को नीचे उतारिए, बायां पैर ऊपर लीजिए। बायां पैर ऊपर है तो पहले पैरों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। कोशिश कीजिए बाएं पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए, जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे पैर और गर्दन वापस सीधी कीजिए। अब पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। पैर और गर्दन वापस सीधी। अभी भी एक राउंड हुआ, एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। पैर नीचे उतार लीजिए। अब पहले वापस राइट पैर से शुरू करेंगे। 1, 1 में राइट पैर बाईं ओर लाइए। 2, पैर और गर्दन वापस सीधी। 3, 4। पैर नीचे उतारिए। अब बायां पैर ऊपर लीजिए। 1, पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। 2, 3, 3 में पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 4। रिलैक्स। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो अभी हमने पहली और दूसरी क्रिया का अभ्यास 2-2 राउंड किया। अब तीसरी और चौथी क्रिया के लिए आप लोग पहले बैठकर कैसे की जाती है आप देखिए, उसके बाद लेटकर 2-2 राउंड करेंगे। आराम से बैठे। जब आप पीठ के बल लेटे रहते हो तो आप बैठते हो तो लेफ्ट साइड करवट लेते हुए दाहिने हथेली के सहारे से बैठना अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। जतिन जी, अब तीसरी क्रिया। तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को बाएं पैर के टखने पे चढ़ा लीजिए। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जतिन जी दिखाई दे रहे होंगे। आराम से पहले देखिए। नहीं दिखाते सर। अभी 1 मिनट मैं ले रहा हूँ, स्क्रीन पे ले रहा हूँ।
केवल जतिन जी को ले रहा हूँ। अभी आ गए? यस हाँ। सर। हाँ, देखिए आराम से देखिए, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा हुआ है टखने पे। अब पहले पैर, दाहिना पैर ऊपर है तो पैरों को आप दाहिनी ओर लेंगे, अंगूठा फर्श को लगाने की कोशिश करेंगे, गर्दन आपकी बाएं विपरीत दिशा में जाएगी। तो पैर हम बाईं तरफ ले रहे हैं, गर्दन राइट साइड, वापस धीरे धीरे पैर और गर्दन सीधी करेंगे। अब पैरों को दूसरी ओर ले जाएंगे, इस बार बाएं पैर का अंगूठा फर्श में टच हो जाना चाहिए। वापस पैर और गर्दन सीधी। अब दूसरे पैर से करना है, दाहिना पैर नीचे उतार लीजिए, बायां पैर ऊपर। बायां पैर ऊपर है तो पहले पैरों को दाहिनी ओर ले जाना है, कोशिश करना है पैर का, दाहिने पैर का अंगूठा दाहिनी ओर, राइट साइड। जतन जी राइट साइड, पहले राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वापस आइए पैर और गर्दन सीधी करते हुए। अब पैरों को लेफ्ट साइड, इस बार दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस। ये थी हमारी क्रिया नंबर 3। चौथी क्रिया में दाहिना पैर पहले घुटने से मोड़िए, बायां पैर सीधा रहेगा, राइट पैर को मोड़ लीजिए। जतन जी राइट पैर ले लीजिए, राइट पैर मोड़िए, घुटने से एड़ी को बिल्कुल जंघा से सटा लीजिए, बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के ऊपर से लेते हुए बिल्कुल बाईं ओर नीचे तक लाना है, गर्दन को राइट साइड ले जाते हुए कोशिश करना है घुटना फर्श को छू जाए, जबरदस्ती नहीं करें, जितना आसानी से हो। धीरे धीरे घुटना और गर्दन वापस सीधी करें, पैर को सीधा कर ले। अब बायां पैर मोड़िए, इस बार बायां पैर मुड़ा हुआ है तो बायां पैर को दाहिने पैर के ऊपर से लेते हुए दाहिनी ओर बिल्कुल नीचे तक ले जाइए, गर्दन बाईं ओर मोड़िए। जितना आसानी से हो उतना करें, जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे घुटना और गर्दन वापस सीधी, पैर सीधा। तो ये क्रिया नंबर 4 समझ में आ गई होगी सबको। तो 2 राउंड हम इसके 2 राउंड और करेंगे। अपने अपने मैट पे लेटिए। पहले हम तीसरी क्रिया ले रहे हैं। तीसरी क्रिया में दाहिने पैर को उठाते हुए बाएं पैर के टखने पे रखेंगे, हाथों को फैला लीजिए या दोनों हथेलियों को सिर के नीचे रख लीजिए। अब पैरों को, राइट पैर ऊपर है तो पहले लेफ्ट साइड लीजिए, कोशिश कीजिए राइट पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए, गर्दन को ऑपोजिट साइड ले जाइए, रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में ट्विस्ट महसूस कीजिए। वापस पैर और गर्दन सीधी। अब पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। वेरी गुड। जिनके भी वीडियो चालू है बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, काफी भाई बहनों की वीडियो ऑफ है अभी भी। धीरे धीरे पैर और गर्दन सीधी करें। अब पैर नीचे उतारिए, बायां पैर ऊपर लीजिए, लेफ्ट पैर ऊपर। अब लेफ्ट पैर ऊपर है तो पहले पैरों को राइट साइड लीजिए, कोशिश कीजिए लेफ्ट पैर का अंगूठा फर्श को छू जाए, गर्दन को लेफ्ट साइड, पैर राइट साइड। धीरे धीरे वापस आइए, पैर और गर्दन सीधी कीजिए। अब पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड।
इस बार दाहिने पैर का अंगूठा फर्श को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस पैर और गर्दन सीधी, पैर नीचे उतार लीजिए, रिलैक्स। अब एक राउंड 4 की गिनती के साथ करेंगे। पहले राइट पैर से करेंगे। राइट पैर ऊपर लीजिए, 1 पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, 2 3 पैर राइट, गर्दन लेफ्ट, 4। वेरी गुड। अब पैर बदलिए, बायां पैर ऊपर, 1 पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, 2 3 4। रिलैक्स, पैर को नीचे उतार ले। ये थी हमारी तीसरी क्रिया। अब चौथी क्रिया के लिए दोनों पैर सीधे पहले मिले हुए। अब राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, राइट पैर घुटने से मोड़िए, लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। हाथों को फैला लीजिए या सिर के नीचे रख लीजिए। अब राइट घुटना लेफ्ट साइड लेना है, लेफ्ट पैर के ऊपर से ले जाते हुए। घुटना जिधर जा रहा है, गर्दन ऑपोजिट साइड। रीढ़ की हड्डी में ट्विस्ट महसूस कीजिए। रुकिए थोड़ी देर। धीरे धीरे घुटना और गर्दन वापस सीधी करेंगे, पैर सीधा। अब दूसरा पैर, बायां पैर मोड़िए। अब पैर को राइट साइड लीजिए, राइट पैर के ऊपर से कोशिश कीजिए घुटना फर्श को छू जाए। जबरदस्ती ना करें, घुटने को जमीन पे फर्श पे लगाने का प्रयास करें। घुटना और गर्दन वापस सीधी करें, पैर को सीधा कर लें। अब एक राउंड और 4 की गिनती के साथ। 1 मोड़िए, घुटने से मोड़िए दाहिने पैर को, 2 घुटना लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड, 3 घुटना और गर्दन सीधी, 4 पैर सीधा। अब दूसरा पैर, 1 2 3 4। रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अभी पीठ के बल आप लेटे हुए हैं। इसी बीच हम एक आसन, सेतु बंदासन कर लेते हैं। उसके बाद 4 क्रिया बाद में बताएंगे। सेतु बंदासन में दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए। दोनों हथेलियों से कमर के नीचे सपोर्ट भी ले सकते हैं। रुकना है इस पर। पूरा वजन आपके कंधे पे आ जाए, पैर के तलुओं पे और कंधों पे वजन आ गया है। वेरी गुड। सेतु बंदासन। रुकना है, जितनी देर भी आप रुक सकते हो रुकना है। श्वास नॉर्मल रहेगा।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को हटाते हुए कमर को नीचे ले आइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स। अनि इजरायली सेनाद्वारा हवाई आक्रमण सिलसिला जारी छ। 100 भन्दा धेरै महिला तथा बालबालिका सहित अब पांचवी और छठी क्रिया पहले आप बैठकर जतन जी कैसे करके बता रहे हैं देखिए, उसके बाद सब साथ साथ करेंगे। पांचवी क्रिया, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, एड़ियों को और जंघाओं के नजदीक लाने का प्रयास कीजिए। पैरों के बीच 1.25 फुट से 1.5 फुट का फासला रखिए। इतना गैप होना चाहिए ताकि आपका घुटना जो है एड़ी को छू सके। पैरों में गैप। अब दोनों घुटनों को बाईं और नीचे तक लाना है, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ते हुए। कोशिश करना है दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। वापस पैर और घुटने और गर्दन सीधी। अब घुटनों को दूसरी ओर, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे पैर और गर्दन सीधी। मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। इस आसन का नाम मर्कटासन, मर्कटासन बताया गया। मर्कटासन 3-4 तरह से करते हैं, तो इसमें ये मर्कटासन हमने मेरुदंड की क्रियाओं के साथ हमारे गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। मेरुदंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। अभी हमने जो प्रयोग बताया ये थी पांचवी क्रिया। अब छठी क्रिया, छठी क्रिया में दोनों पैर मोड़ेंगे। इस बार पंजे, एड़ियां, घुटने मिले हुए रहेंगे, गैप नहीं रहेगा। दोनों घुटनों को राइट साइड लीजिए, सॉरी लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड ले लीजिए बाद में राइट साइड। गर्दन राइट साइड। धीरे धीरे घुटने और गर्दन वापस सीधी। अब घुटनों को राइट साइड, वापस धीरे धीरे सीधी। ये हमारी छठी क्रिया है। छठी क्रिया, इसके साथ एक आसन हम और ले सकते हैं, मर्कटासन। पैरों को सीधा करें। मर्कटासन का तीसरा प्रकार, दाहिने पैर को श्वास भरते हुए 90 डिग्री उठाइए, पूरा ऊपर। पैर बिल्कुल सीधा रहे, बायां पैर सीधा रहे। अब पैर को बाईं और नीचे तक लाना है, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए, और कोशिश करना है दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। वापस पैर ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। ये मर्कटासन ही है। इसको भी हम मेरुदंड की क्रियाओं के साथ जोड़ सकते हैं। हालांकि हमारे किताब में ये क्रिया नहीं है, इसको भी जोड़ा जा सकता है। अब दूसरा पैर, बायां पैर है तो राइट साइड जाएगा और राइट हैंड से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए। बहुत ही बढ़िया है क्रिया, पूरा ट्विस्ट आता है इसमें रीढ़ की हड्डी में। श्वास भरते हुए वापस पैर को ऊपर सीधा ऊपर ले आइए, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। जो ही पैर ऊपर आएगा गर्दन भी सीधी हो जाएगी। तो अभी पांचवी और छठी क्रिया हम 2-2 राउंड करेंगे और इस मर्कटासन को भी करेंगे। तो अपने अपने मेट पर वापस लेट जाइए। पांचवी क्रिया के लिए तैयार हो जाए।
लेटने के बाद हाथों को कंधों के समानांतर फैलाइए या फिर हथेलियों को सिर के नीचे रखिए। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, दोनों पैरों को मोड़िए। पैरों के बीच 1.5 फुट का फासला रहे ताकि आपका घुटना एड़ी को छू सके। अब दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड नीचे तक लीजिए, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। कोई भी क्रिया आप जल्दी में नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे और श्वास के साथ। जब आप घुटने नीचे जा रहे हैं श्वास छोड़ना है, वापस आते समय श्वास बढ़ना है। कोशिश कीजिए दाहिने पैर का घुटना बाएं पैर की एड़ी को छू जाए। रुके थोड़ी देर, वापस घुटने और गर्दन सीधी कीजिए। अब घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर की एड़ी को छू जाना चाहिए। धीरे धीरे घुटने और गर्दन सीधी। एक राउंड और कीजिए। 1 2 3 4। पैरों को सीधा कर ले, रिलैक्स। 5वीं क्रिया हो गई। अब छठी क्रिया में दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। इस बार घुटनों में गैप नहीं रहेगा, घुटने, पंजे और एड़ियां मिली हुई रहेगी। दोनों घुटनों को बाईं और नीचे तक लाइए, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। दोनों घुटने मिले हुए रहने चाहिए। वापस श्वास भरते हुए घुटने और गर्दन सीधी कीजिए। अब घुटनों को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। धीरे धीरे घुटने और गर्दन सीधी। एक राउंड और करेंगे 4 की गिनती के साथ। 1, घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। 2, 3, 4। रिलैक्स। पैरों को सीधा कर ले। तो अभी हमने 5वीं और छठी क्रिया का अभ्यास किया। अब जैसा मैंने बताया, इसके साथ हम मरकटासन तीसरा प्रकार भी आपको बताया मैंने, वो करना है। एक ही राउंड कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। अब राइट पैर को श्वास भरते हुए पूरा 90 डिग्री उठाइए, दोनों हाथों को फैला लीजिए। पैर को लेफ्ट साइड नीचे तक लाना है, गर्दन को राइट साइड मोड़ते हुए, और कोशिश करना है लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ में आ जाए। जबरदस्ती नहीं करना है। अंगूठा पकड़ में आया तो ठीक, नहीं आया तो भी जबरदस्ती ना करें। अब वापस श्वास भरते हुए पैर वापस ऊपर लीजिए, गर्दन सीधी कीजिए, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। अब दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर 90 डिग्री। धीरे धीरे पैर को राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड।
थोड़ी देर रुकना है, पैर वापस सीधा ऊपर, गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना, धीरे धीरे, बिल्कुल पैर नीचे लाते समय धीरे धीरे लेकर आना है, जल्दबाजी ना करें। रिलैक्स रिलैक्स। पीठ के बल लेटे हुए हैं। यहाँ पर हम एक प्रयोग और आपको अभी करा रहे हैं, अर्ध हलासन। ये भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। अर्ध हलासन में दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, 90 डिग्री उठाइए और यहाँ पे होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, कम से कम 15 सेकंड रुकना है, पैर बिल्कुल सीधे रहे। इसका नाम है अर्ध हलासन। पंद्रह सेकंड कम से कम रुकना है, ज्यादा रुक सकते हो, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना है, श्वास नॉर्मल रहेगा। अब नीचे लाते समय पैरों को बिल्कुल धीरे धीरे लेके आना है, जल्दबाजी ना करें नीचे लाने में, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, नाभि पे खिंचाव आएगा उसे महसूस करते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। रिलैक्स रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब आखिरी दो क्रियाएं 7वीं और 8वीं क्रियाओं के लिए पहले बैठकर आप देख लें, जतन जी को दो क्रिया आपको करके बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को साथ साथ करनी है। सातवीं क्रिया में दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास ले आइए, शरीर बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। अब श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है और झटकते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे, झटकते हुए नीचे लाना है। कमर को उठाना है और झटकते हुए गिराना है। मैं जतन जी को स्क्रीन पे ले रहा हूं एक बार। हाँ, जतन जी करके बताइए। इस तरह से झटकते हुए कमर को नीचे गिराना है। मेरुदंड के मन के एक मन के इसमें आप हिल जाएंगे, त्वरित गति से नीचे गिराना। रिलैक्स। अब ये क्रिया हो गई 7वीं। 8वीं क्रिया करने से पहले हम लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाते हुए ऊपर ले जाइए, हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए। अब नाभि के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर तनाव देना है, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर पूरा तनाव देना है। पैरों के पंजों को नीचे की ओर ले जाते हुए पूरा तनाव दीजिए। लेटे लेटे ताड़ासन। ताड़ासन हम खड़े होकर करते हैं, हम लेट के इस प्रकार ताड़ासन कर सकते हैं। पूरा तनाव, साथ में हो सके तो मूल बंद लगाइए। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़िए। अब दोनों हथेलियां आपस में मिली हुई, बाईं ओर और दाहिनी ओर करवट लेते हुए पूरे शरीर की मालिश, बॉडी मसाज, पूरे शरीर की मालिश। पूरे शरीर की मालिश हो रही है। पेट और सीने की, कमर की विकृतियां इससे दूर हो जाएगी, पूरे शरीर की मालिश हो जाएगी। रिलैक्स। अपने अपने वापस अपनी जगह पे आते हुए शरीर को ढीला छोड़ देना है। तो ये थी हमारी 8वीं क्रिया। अब आप लोग लेटकर दोनों क्रियाओं को करेंगे, दो राउंड लेटकर करेंगे। जो 8वीं क्रिया है उसमें आपको अगर जगह है तो आप चकले के ऊपर जैसे बेलन घूमता है, रोटेट करते हुए दूर तक भी जा सकते हो, पूरे शरीर की मालिश हो जाएगी। अपने अपने मैट पर लेट जाइए। दोनों पैर मिले हुए, पंजे और एड़ियां मिली हुई, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास फर्श से चिपकी हुई रहे।
अब श्वास भरते हुए कमर को उठाना है और झटकते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे गिराना है। उठाइए और झटकते हुए गिराइए। बहुत बढ़िया। और ज्यादा उठाने का प्रयास कीजिए। प्रेक्षा जी कमर को, हाँ और उठाइए। सुचिता जी अच्छा कर रही है, वेरी गुड। हाँ रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर ले जाते हुए अंगुलियां फंसाते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दीजिए। लेटे लेटे पहले ताड़ासन कर लेंगे, उसके बाद आखिरी क्रिया बॉडी मसाज। नाभि के नीचे के हिस्से को नीचे की ओर, ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर तनाव दीजिए। पैरों के पंजों को नीचे की ओर ले जाते हुए पूरा तनाव, जितना ज्यादा तनाव दे सकते हैं तनाव दीजिए। साथ में मूल बंद, मलद्वार को अंदर की ओर संकुचित करते हुए मूल बंद लगाइए। रुकिए थोड़ी देर। मूल बंद बनाने के बाद कुंभक श्वास को जितनी देर रोक सकते हैं रोक लीजिए और रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास भरते हुए रिलैक्स। अब दोनों हाथों की हथेलियां आपस में मिली हुई ऊपर की ओर, शरीर बिल्कुल सीधा, पैर मिले हुए। रोटेट करना है, बाईं और दाहिनी ओर करवट लेते हुए पूरा घूम जाइए। चकले के ऊपर जैसे बेलन घूमता है उस तरह रोटेट करते हुए इधर से उधर पूरा, पूरे बॉडी की मालिश। वेरी गुड। बॉडी मसाज हो रहा है। वापस अपनी अपनी मैट पर आते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कायोस्थिर की मुद्रा में आ जाए। पैरों के बीच 9 इंच का फासला, हथेलियां जंघाओं से 6 इंच की दूरी पर छत की ओर खुली हुई। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। कायोस्थिर की मुद्रा में लेटे हुए हैं। अब बैठना है तो पहले लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बैठेंगे। आराम से बैठिए, सीधे बैठिए। मेरुदंड की 8 प्रकार की क्रिया अभी हमने आपको बताई करके, कुछ इसके साथ हमने 1-2 आसन भी जोड़ दिए थे जो पीठ के बल किए जाने वाले आसन। तो कौन से आसन किए आपको नाम याद रखना है। पहले हमने सेतु बंदासन जोड़ा, इसमें सेतु बंदासन किया, और मर्कटासन तीसरा पार्ट जो है वो जोड़ा था, मर्कटासन का तीसरा भाग। तो अभी हमारे पास 10 मिनट का समय बचा हुआ है। हम एक प्रयोग आपको अभी और बताएंगे। सीधे बैठना है आपको। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, हम जानते हैं ब्रह्मांड में बहुत ही ऊर्जा और शक्ति का सागर लहरा रहा है। उस ऊर्जा को अपने और हम कैसे धारण करें, इसके लिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद हम साथ में करेंगे प्रयोग। इस तरह दोनों हाथों को आपको फैलाना है। कोहनियां पेट से सटी हुई रहेगी और हथेलियों के बीच में 1 फुट का फासला रखना है। बराबर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो आप थम्स अप करके बताइए प्लीज। हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, इस तरह से बैठना है। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और कोहनियां जो है हमारी, कोहनियां ये पेट से सटी हुई। आंखों को बंद करते हुए, अब मैं जब बोलूंगा हथेलियों को आमने सामने करें, तब आप हथेलियों को इस तरह से आमने सामने करना है। तब तक आप हथेलियों को यूं फैलाए रखेंगे इस तरह से। और जब मैं बोलूं हथेलियों को धीरे धीरे नजदीक लाए, तो धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली
धीरे धीरे आना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम जितना धीरे धीरे आ सकते हैं धीरे धीरे आएंगे और 3 इंच के फासले पे रुकना है, 3 इंच के सर थोड़ा फासले पे रुकना है। नीचे, सर थोड़ा नीचे से दिखाइए, नीचे से, नीचे का नहीं दिख रहा सर, ये वही कहाँ लग रहा है। 1 मिनट, मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। जी सर। अभी दिख रहा है? हाँ सर, यस सर। हाँ, तो इस तरह से बैठना है आपको। और जब मैं बोलूं हथेलियों को गोल गोल घुमाएं तो उसमें 3 इंच का गैप रहेगा और इस तरह से घुमाना है जैसे रोटी बनाते समय आटे का गोला बनाते हो आप लोग, जब घुमाते हो ना, उसी तरह से घुमाना है। तो अब तैयार हो जाए, साथ साथ करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से फैलाइए, कोहनियां पेट से सटी हुई रहे, दोनों हथेलियों में 1 फुट का फासला, रीढ़ की हड्डी, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इस शक्ति और ऊर्जा को हमारे हथेलियों के बीच धारण करना है। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित करें और अनुभव करें ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति हथेलियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट होगी। तो अभी आप अनुभव कीजिए, अंगुलियों के माध्यम से ऊर्जा और शक्ति हथेलियों में प्रविष्ट हो रही है। अंगुलियों के अंदर कुछ महसूस हो रहा है, सर जैसे अंदर आ रही है कोई चीज, महसूस कीजिए। शक्ति और ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है। सिद्धों की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा अंगुलियों के माध्यम से हथेलियों में प्रविष्ट हो रही है। हथेलियां भारी हो रही है, दोनों हथेलियों में भारीपन महसूस हो रहा है। हथेलियां भारी हो रही है, भारी हो रही है। अनुभव कीजिए, दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भर गई है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति दोनों हथेलियों में प्रविष्ट कर गई है। अब दोनों हथेलियों को आमने सामने कर दे, आमने सामने। हथेलियों को धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली नजदीक लाएं। हथेलियों में आकर्षण महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। ज्यों-ज्यों हथेलियां नजदीक आ रही है, आकर्षण और खिंचाव बढ़ रहा है, आकर्षण और खिंचाव बढ़ रहा है। हथेलियों को और नजदीक, धीरे धीरे नजदीक लाएं और नजदीक। हथेलियों को 3 इंच के फासले पे रोक दीजिए, 3 इंच की दूरी पे रोकिए। हथेलियों में आकर्षण खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। अब हथेलियों को गोल गोल घुमाइए, जिस तरह रोटी बनाते समय, आटे का गोला बनाते समय घुमाते हो। कल्पना कर लीजिए दोनों हथेलियों के बीच में रबड़ की गेंद है, उस गेंद को घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमाइए। हथेलियों के बीच कुछ घूमता हुआ महसूस हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। रुक जाइए। दोनों हथेलियों में आकर्षण, चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। एक हथेली नॉर्थ पोल, दूसरी हथेली साउथ पोल, ऐसा लग रहा है। दोनों हथेलियां आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही है। हथेलियां आपस में मिलना चाहती है, तो धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लाते हुए आपस में मिला दीजिए। दोनों हथेलियां ऊर्जा और शक्ति से भरी हुई, आपस में मिली हुई। अब
हथेलियों को रगड़ते हुए जो ऊर्जा हमारे शरीर में आई है उसे पूरे शरीर में फैलाइए। मस्तिष्क, ललाट, चेहरा, कंधे, छाती, पेट, जंघा, पैर के पूरे नीचे तक ले जाते हुए पूरे शरीर में फैलाइए। जो ऊर्जा हमारे शरीर में फैल रही है उसे अनुभव कीजिए। जो ऊर्जा हमने हथेलियों में धारण की थी पूरे शरीर में फैला लीजिए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर गया है। पूरा शरीर नई शक्ति, नई ऊर्जा से भर गया है। आराम से धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। तो अभी ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा को हमने हथेलियों में लेते हुए किस तरह पूरे शरीर में फैलाया, आपको अनुभव हुआ होगा। हमारे शरीर में नई एनर्जी, नई शक्ति, हथेलियों में जब अपन आकर्षण भी आपको महसूस हुआ होगा। कैसा लगा प्रयोग आप जरूर बताएंगे। अभी आप अपने आप को अनम्यूट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हथेलियों में कुछ महसूस हो रहा था सर? बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि देखिए ये प्रयोग आप है ना रोज कर सकते हो। घर पे अभ्यास करो तो एक चीज का ध्यान रखना है, आप लकड़ी का पाटा ले लीजिए, पाटे के ऊपर बैठ के कीजिए। अभी मैंने पहले ऐसे तैयारी नहीं थी, समय था, मैंने करवा दिया। तो पाटे के ऊपर बैठ के करोगे तो क्या होगा, जो ऊर्जा हमारे शरीर में आएगी वो हमारे शरीर में रहेगी। लकड़ी के पाटे पर बैठ के है या कोई आपके घर पे पाटा हो, बड़ा पाटे पे भी बैठ कर सकते हो, छोटा पाटा उस लकड़ी के ऊपर बैठ के करेंगे तो इसका आपको असर ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा होगा। अब जमीन पे बैठते हैं तो जो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है वो जमीन में वापस चली जाती है। तो उसको रोकने के लिए लकड़ी के पाटे में बैठ कर प्रयोग कीजिए और बहुत सरल प्रयोग है, आप कर सकते हो आराम से। जय जिनेंद्र। अभी मेरुदंड की क्रियाओं के बारे में जो जतन जी ने करके बताई, आप सबने की। कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हो। सर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सर वो जो आपने घुटने को मोड़ के उसको अंगूठे को पकड़ने बोला था सर, उसमें थोड़ा सा घुटना ट्विस्ट होता है तो चलता है क्या? देखिए जबरदस्ती, मैंने बोला आपको जबरदस्ती नहीं करना है, पैर को सीधा रखना है। आप अंगूठे को पकड़ने के लिए पैर को मोड़ेंगे नहीं, पैर सीधा रहेगा। पकड़ में आए अंगूठा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पैर को सीधा लाते हुए आप घुटने को जमीन पर टिका दीजिए, अंगूठे को जमीन पर टिका दीजिए। नहीं सर, अंगूठे को पकड़ के वापस पैर को सीधा किया तो चलता है क्या? नहीं, अंगूठा खाली पैर सीधा करना है। हमारा हाथ जो है हाथ नीचे ही रहेगा, हाथ नीचे ही रहेगा, खाली पैर को ऊपर लेना है, ठीक है ना? ओके सर। एक बार जतन जी करके लगा ले दो और बता दे आपको कैसे करना है। जतन जी मरकट आसन तीसरा प्रकार मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। जतन जी को स्क्रीन, एक मिनट स्क्रीन पे ले रहा हूँ। हाँ देखिए, दोनों पैर पहले मिलाइए, दोनों हाथ फैले हुए रहेंगे। इसमें हथेलियां जो पहले हमने बताया था ना सिर के नीचे रखनी है, इसमें आप हाथों को फैला के रखेंगे। अब राइट पैर को धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर को सीधा रखते हुए ऊपर लीजिए। अब पैर को लेफ्ट साइड लाते हुए पैर नीचे लाना है। अंगूठा पकड़ में आ जाए तो पकड़िए, जरूरी नहीं है अंगूठा पकड़ में आएगा सबका, आपसे हो तो ठीक है, नहीं हो तो पैर मुड़ना नहीं चाहिए। अंगूठे को पकड़ने के लिए पैर को नहीं मोड़ना है। ओके। वापस पैर ऊपर, धीरे धीरे पैर नीचे। जतन जी बायां पैर आपका थोड़ा सा उठ रहा है, इसको सीधा रखने का प्रयास करना है। अब दूसरा पैर, बायां पैर ऊपर, फिर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। राइट हैंड से थोड़ा घूम के बताएंगे किस तरह अंगूठा पकड़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस साइड घूम जाइए प्लीज। हाँ, बायां पैर ऊपर, अंगूठा पकड़ में आ रहा है, अच्छी बात है। दाहिना पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, धीरे धीरे पैर वापस ऊपर लेंगे।
श्वास भरते हुए हाथ नीचे ही रहेगा, हाथ ऊपर नहीं आएगा। आ गया समझ में? यस सर। अच्छा ठीक है, और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछिए। जय जिनेंद्र सर, बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स लगता है। आप तो रेगुलर वाले हैं, आपको तो खुद पूरा एहसास होता ही है, अच्छा लगता ही हाँ है। सही है सर, बहुत जितने भी अच्छा। भाई बहन के वीडियो चालू थे, मैं देख रहा था सबको, सबने अच्छे से प्रयास किया है और बहुत ही बढ़िया है। और हर उम्र के लोग मेरुदंड की क्रियाओं को हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बुजुर्ग भी इसे आसानी से कर सकते हैं। और आसानी से आप अभ्यास करेंगे 8 प्रकार की क्रिया, इसमें से आपको जो भी क्रिया अच्छी लगे, जरूरी नहीं है ऑटो क्रिया करनी है, जो भी क्रिया आपसे आसानी से हो उसमें से आप 3 क्रिया 4 क्रिया चुन लीजिए, उनका अभ्यास भी करेंगे तो भी आपको मेरुदंड गर्दन बिल्कुल आपको लचीली रहेगी। तो अब समय हमारा संपन्न हो रहा है, दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठिए। जतन जी संकल्प सूत्र आप करवा दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति मंगल भावना। आज का हमारा दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इस शांतिमय हो, ओम भाव के साथ ओम ओम अरहम, ओम अरहम। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। है। आपके और आनंद मंदिर सर के आभारी है। क्या बारी? आप सभी के हम आभारी हैं। आप अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका भी स्वास्थ्य लाभ होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आनंद भाई जी, बहुत बढ़िया। कल हमारी एक विशेष क्लास होने वाली है। कल जतनमल जी बहुत बढ़िया। अष्टकर्म सॉरी षटकर्म के बारे में हम क्लास लेने जा रहे हैं। और हमारे साथ कल उमरेड महाराष्ट्र से संगीता जी मिश्रा जुड़ने वाली है। बहुत अच्छी योगा ट्रेनर है संगीता जी मिश्रा। और हमारे अनुरोध पे वो कल हमारे साथ जुड़ने की स्वीकृति प्रदान की उन्होंने। तो षटकर्म के बारे में बताएंगे। षटकर्म क्या है, शुद्धि क्रिया भी उसमें आती है। तो कल का सेशन हमें मिस नहीं करना है, कल जरूर से। आनंद भाई जी मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है ना? हाँ। बस मैं आईपैड से जुड़ के देख रही हूँ, इसीलिए मैंने पूरी क्लास देखी है। बहुत अच्छा लिया, बहुत बढ़िया जतनमल जी, बहुत सुंदर। आनंदमल जी दोनों में बहुत, और सबको भी बहुत आनंद आया। और आज ऊर्जा का प्रयोग भी बहुत सुंदर था, बहुत मजा आया। कल षटकर्म का प्रयोग होने वाला है। कल अलका जी षटकर्म जो है आपका विषय है, आपने भी पहले हमें बताया हुआ है। और वही विषय हम कल दोबारा ले रहे हैं। संगीता जी हमारे साथ जुड़ेगी, तो आपका भी मार्गदर्शन कल हमें चाहिएगा। तो समय पे आप भी जुड़िएगा हमारे साथ। और षटकर्म क्या है इसके बारे में मैं तो रोज ही हूँ, आपके साथ ही हूँ, आप में से ही एक हूँ। और अभी सभी को देखो षटकर्म मैं आप नागपुर की एक हो गई, वैसे पियर से महाराष्ट्र से हूँ ना, तो आप भी हूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया हमारा एक ही घर हो गया है।
हम एक ही घर में रहते हैं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। और सभी भाई बहनों को और भाइयों को नम्र निवेदन है, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठ क्रिया होती है वो अंदर की शुद्धि होती है। जब तक अंदर शुद्धि नहीं होगी, केवल आसन करके हम ठीक नहीं होने वाले। दूसरे हमारे आसन और प्राणायाम तब तक सही नहीं होगा जब तक हमारे अंदर की क्लींजिंग नहीं होगी, और ये अंदर की क्लींजिंग होना बहुत आवश्यक है। देखो, घर में कचरा भरा पड़ा, पूरा घर भर गया हो तो कोई ना कोई तो डांटने वाला होता है, कितना कचरा है। तो सफाई तो सब चाहते हैं, पर कुछ लोगों से होती नहीं है, मेरे से भी नहीं होती है, ऐसा है। तो अपने अंदर की तो सफाई करो कम से कम। मैं कहती हूँ मैं अंदर की सफाई करती हूँ, तो अपने अंदर को साफ करना ये बहुत जरूरी है। और ये षट कर्मोधारा बहुत सुंदर होता है। ये हमारा भाग्य है कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये शुद्धि क्रिया दी। ये बहुत कम जगह और कम लोग जानते हैं। योगा सभी जानते हैं, प्राणायाम जानते हैं, तो वीडियो आपका शायद ऑफ है। हाँ हाँ, मैंने जानबूझ के किया था ऑफ, वीडियो क्योंकि आपका चेहरा तो कोई दिखाई खास देना बात चाहिए। नहीं। तो मैं सबको निवेदन करूंगी कि ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है, तो एक कोशिश करें कि आप लोग सबको एक को जोड़े, अपने परिवार वाले में से ले लो। आप चाहते हैं कि सब स्वस्थ हो, और आज कोरोना के कालावधि में अंदर की क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो प्राणायाम से हो, श्वास से हो, या किसी से भी हो, पर ये शुद्धि क्रिया होगी नहीं तब तक आप स्वस्थ नहीं होगे, ये बात क्लियर है। तो आपको अगर पाया पक्का करना है स्वास्थ्य का, अगर जीवन को मस्त स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले आपको षटकर्म करना बहुत जरूरी है। आसन प्राणायाम तो जरूरी है, परंतु आप ये सोचो कि पाया पक्का नहीं और इमारत तो बहुत सुंदर बांधते जा रहे हो, तो क्या होगा? वो इमारत का एक दिन ढल जाएगी। तो पाया पक्का करने के लिए षटकर्म के लिए कल सब जुड़े, देखे, और कभी याद आए तो मेरी भी शुद्धि क्रिया वापस देखे, और कैसे भी उसमें कोई प्रश्न हो तो पूछे। फिर क्लास लेनी है तो लेंगे, पर इस विषय को अंदर उतारो और उसका प्रयोग करो। इसी के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। बहुत बढ़िया। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र।